कहानी की शुरुआत होती है स्पेसशिप से जो जमीन से दूर प्लेनेट पर जा रही होती है। इस स्पेसशिप का नाम होता है द स्टारशिप एवलॉन और ये स्पेसशिप जा रहा है दूसरे प्लेनेट पर जिंदगी बसाने। ये स्पेसशिप ऑटो पायलट होता है, मतलब इसे कोई इंसान नहीं चला रहा। इस स्पेसशिप में 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स होते हैं। अचानक स्पेसशिप स्पेस में कुछ पत्थर जैसी चीजों से टकराता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए लाइट चली जाती है। इस स्पेसशिप में जितने भी इंसान होते हैं वो सब स्लीपिंग चेंबर्स में सोए हुए हैं। यहाँ का सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है और टकराव से जो स्पेसशिप में नुकसान हुआ है उसे भी कंप्यूटर्स अपने आप ही ठीक कर देते हैं। तभी अचानक एक स्लीपिंग चेंबर खुलता है जिसमें एक लड़का लेटा हुआ होता है और वो नींद से जाग जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लड़की है और वो उसका वेलकम करती है। तभी लड़का अपना नाम बताता है। वो बताता है कि मेरा नाम जिम है और कंप्यूटर की आवाज उसे वहाँ से उसके केबिन तक रास्ता बताती है। इसके बाद वो कंप्यूटर वाली लड़की उसे बताती है, आप स्टारशिप एवलॉन के पैसेंजर हैं और आपने तकरीबन 120 साल नींद में गुजारे हैं और अगले 4 महीनों में हम एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। तब तक आप स्पेसशिप में सफर का मजा उठाएंगे जिसमें अच्छा खाना, मस्ती, नए दोस्त और भी बहुत कुछ होगा। जिम बहुत वक्त बाद उठा होता है, इसीलिए वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब अगले दिन जब जिम रेडी होकर नीचे जाता है तो वो देखता है कि पूरा शिप खाली है और वहाँ उसके अलावा कोई पैसेंजर नहीं है। इस बात से वो डर जाता है और पूरे शिप में इधर उधर भागने लगता है और वो उस कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करता है जहाँ शिप के कैप्टन अपने स्लीपिंग चेंबर में सो रहे होते हैं, पर वहाँ जाने की उसे परमिशन नहीं होती। वो बहुत कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद वो दोबारा अपने आसपास सब जगह देखता है पर उसे कोई नहीं मिलता। अब वो एक रूम में जाता है जहाँ एक आवाज आती है और उसे बोलती है कि इस कॉन्स्टिलेशन में आपका वेलकम है, आप यहाँ क्या देखना चाहते हैं। जिम कंप्यूटर को बताता है कि मैं सिर्फ अकेला जागा हुआ हूँ, लेकिन कंप्यूटर उसे इस बात का जवाब नहीं देता। अब वो कंप्यूटर से सवाल करता है कि हम अभी कहाँ हैं। कंप्यूटर उसे बताता है कि हम अभी सफर में हैं और हम आने वाले 90 साल में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये बात सुनकर वो डर जाता है। इसके बाद वो कंप्यूटर से पूछता है कि हम अर्थ से कितने टाइम पहले चले थे। कंप्यूटर उसे जवाब देता है कि हम तकरीबन 30 साल पहले चले थे। दरअसल पहले जिस कंप्यूटर ने उसे ये बताया होता है कि उस स्लीपिंग चेंबर में सोए हुए 120 साल हो चुके हैं, उसे इसी तरह से प्रोग्राम किया गया था कि जब कोई पैसेंजर स्लीपिंग चेंबर से उठे तो उन्हें पूरी जानकारी दे और सबको उठना 120 साल बाद था। इसीलिए वो कंप्यूटर 120 साल बताता है। अब जिम को एहसास होता है कि वो बहुत जल्दी जाग गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो दोबारा पूरे शिप में देखता है कि शायद उसके अलावा कोई और इंसान हो जो जागा हुआ हो, लेकिन वहाँ पर कोई और इंसान नहीं होता। वो कंप्यूटर से पूछता है कि उसे अर्थ पर मैसेज भेजना है, वो कैसे भेज सकता है। कंप्यूटर उसे मैसेज भेजने का तरीका बताता है और वो मैसेज रिकॉर्ड करता है और बताता है कि मेरे स्लीपिंग चेंबर में कुछ गड़बड़ होने की वजह से मैं बहुत जल्दी जाग गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए वो उनसे हेल्प मांगता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वापस स्लीपिंग चेंबर में कैसे स्लीपिंग मोड में जाया जाता है। और वो बोलता है कि मैं 90 साल पहले जाग चुका हूँ, इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए और वो मैसेज भेज देता है। तभी कंप्यूटर उसे बताता है कि आपका मैसेज भेज दिया गया है। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है, लेकिन कुछ ही लम्हों में उसकी खुशी चली जाती है क्योंकि कंप्यूटर उसे बताता है कि ये मैसेज 19 साल में पहुंचेगा और आपको जल्द से जल्द 55 सालों में जवाब मिल जाएगा। ये बात सुनकर वो फिर से परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। इसके बाद वो मायूस होकर स्पेसशिप में दूसरी जगह जा रहा होता है और तभी नीचे हॉल में उसे एक इंसान दिखाई देता है। उसे देखकर उसके दिल में एक उम्मीद जागती है और वो खुश होकर उस आदमी के पास जाता है, लेकिन पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है। वो रोबोट उसे बात करना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। जिम उससे पूछता है कि हमें होमस्टेड 2 पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। वो रोबोट उसे बताता है कि 90 साल। जिम उसे बोलता है कि और पैसेंजर्स को कब जागना था। तब रोबोट बोलता है मंजिल आने से 4 महीने पहले। जिम बोलता है कि अगर अभी 90 साल बाकी हैं तो मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ। ये बात सुनकर रोबोट सोच में पड़ जाता है और वो उसे कहता है कि आपको यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। इसके बाद जिम वहाँ से चला जाता है और अगले दिन भी वो टेक्निकल रूम में जाता है क्योंकि वो एक इंजीनियर है। अब वहाँ से स्लीपिंग चेंबर के बारे में वो कुछ नॉलेज लेता है और वापस अपने स्लीपिंग चेंबर में लेट जाता है। उसे लगता है कि शायद अब उसे नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो उसमें फंस जाता है। जिम बहुत मुश्किल से उस स्लीपिंग चेंबर से बाहर निकल पाता है। अगर स्लीपिंग चेंबर नहीं खुलता तो दम घुटने से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती। जिम को अब कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। 90 सालों तक इस शिप में अकेला वो क्या करेगा। इसीलिए वो उस रूम में जाने की कोशिश करता है जहाँ पर शिप का कैप्टन और बाकी क्रू होता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वहाँ का दरवाजा नहीं खुलता और जिम मायूस हो जाता है। इसके बाद वो शाम को वापस उसी रोबोट के पास जाता है और विस्की
पीने लगता है और उसे कहता है कि कोई तो रास्ता होगा जिसे मैं वापस स्लीपिंग चैम्बर में जा सकूं। रोबोट उसे बोलता है कि आप वहां नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, इसीलिए आप जहां हैं उसी पल को जीना सीख लें। जिम उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता है और वो वहां से चला जाता है। वहां से वो स्पेसशिप के स्वीट रूम में जाता है क्योंकि उसका रूम बहुत ही नॉर्मल होता है। और जब वो स्वीट रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो रूम बहुत ही लग्जरियस होता है। जिम उस रूम को देखकर बहुत ही खुश होता है और वो रोबोट की बात को ध्यान में रखते हुए जिंदगी जैसी चल रही होती है वो उसी में रहने की और खुश रहने की कोशिश करने लगता है। उसे वहाँ इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। जिम की दाढ़ी और बाल बहुत बड़े हो चुके होते हैं। जिम की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता, वो उदास रहता है। एक दिन जिम शराब पीते हुए उस रूम में जहाँ सारे लोग स्लीपिंग चैम्बर्स में सोए हुए होते हैं, वो इन सब को देखकर बहुत ही उदास और परेशान हो जाता है और उसे महसूस होता है कि वो इस तरह जिंदगी को अकेले नहीं जी सकता। वो सोचता है कि सेफ्टी का सूट पहनकर वो स्पेसशिप से बाहर निकल जाएगा और अपनी जान दे देगा। वो उस गेट पर जाता है जहाँ से स्पेसशिप का मेन डोर खुलता है। अब वो स्विच ऑन करके बाहर निकलने का प्लान बना चुका है पर वो स्विच ऑन नहीं कर पाता, वो हिम्मत खो देता है। इसके बाद जिम भागता हुआ अंदर की तरफ जाता है, तभी उसका पैर शराब की बोतल से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। और जैसे ही उठकर खड़ा होता है तो उसके सामने स्लीपिंग चैम्बर में एक लड़की सोई हुई होती है। वो उसके पास जाकर उसके चैम्बर से कुछ जानकारी निकालता है। जिम उसे पसंद करने लगता है और अगली सुबह अपनी कॉफी और नाश्ता लेकर उस चैम्बर में आकर उस लड़की के पास बैठ जाता है और सोई हुई लड़की से बातें करने लगता है। जिम के मन में कुछ चल रहा होता है और वो रोबोट के पास जाता है। उसे बताता है कि वो उस लड़की को पसंद करता है जिसका नाम अरोरा है और वो उसे जगाना चाहता है। जिम जानता है कि ये बहुत ही गलत होगा लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो किसी भी तरह अपने अकेलेपन से बचना चाहता है। यही सोचते सोचते कई महीने गुजर जाते हैं लेकिन जिम फैसला नहीं ले पाता कि उसे क्या करना चाहिए। उसे उस लड़की को नींद से जगाना चाहिए कि नहीं। और कई महीनों तक ये बात सोचने के बाद आखिर एक दिन जिम फैसला कर ही लेता है और वो कुछ सामान लेकर उस लड़की के स्लीपिंग चैम्बर के पास पहुंचता है और उसके चैम्बर में कुछ खराबी कर देता है जिससे वो लड़की उठ जाती है। लेकिन उसके उठने से पहले ही जिम वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब जिम घबरा जाता है। वो सोचता है कि उसने जो किया है क्या वो ठीक था। इसके बाद जिम अपने दिमाग को रिलैक्स करता है और वापस नीचे आता है और वो देखता है कि ये लड़की यहाँ वहाँ घूम रही होती है और आवाज दे रही होती है कि कोई यहाँ पर है। तभी जिम उसके सामने आ जाता है। अरोरा उससे पूछती है आप मुसाफिर हैं या क्रू मेंबर। जिम उसे बताता है कि वो एक मुसाफिर है और उसका नाम जिम है। अरोरा उससे पूछती है कि क्या आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्योंकि बाकी सारे लोग स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे हैं। जिम कहता है कि मेरे साथ भी यही हुआ था और उसे नहीं पता कि क्यों उसकी नींद वक्त से पहले टूट गई। और उसके बाद अरोरा को पता चलता है कि उन्हें मंजिल तक पहुंचने में अभी भी 89 ईयर्स लगेंगे। वो जिम से पूछती है कि आपको जागे हुए कितना वक्त हो गया है। जिम बोलता है कि 1 साल और 3 हफ्ते। ये सब सुनकर अरोरा घबरा जाती है और वो अपने स्लीपिंग चैम्बर के पास भागती है क्योंकि वो दोबारा सोना चाहती है। जिम बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये चैम्बर हमें सुला नहीं सकते, इसके लिए हमें खास प्रोसीजर से होकर गुजरना होगा जैसे अर्थ में हुआ था। और जिम उसे रिलैक्स करता है। इसके बाद अरोरा अपने केबिन में सोने चली जाती है क्योंकि वो जागने के बाद बहुत ही कमजोर महसूस कर रही होती है। अगले दिन अरोरा उठती है और कंप्यूटर के पास जाती है और ये जानने की कोशिश करती है कि दोबारा स्लीपिंग चैम्बर में सोने का कोई तो रास्ता होगा, पर इससे उसे कोई फायदा नहीं होता। तभी जिम वहाँ पहुंच जाता है और वो दोनों नाश्ता करने जाते हैं। यहाँ ये दोनों बातें करते हैं। जिम अरोरा से बोलता है कि शायद कोई और रास्ता हो जिससे वापस हम अपनी नींद में चले जाएं। जिम 1 साल से सारी चीजें ट्राई कर चुका होता है और वो उसे बताता है कि वो सब कुछ ट्राई कर चुका है, लेकिन अरोरा कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। अरोरा एक राइटर होती है, इसीलिए वो किताब लिखना शुरू कर देती है जिसमें वो जागने के बाद की सारी बातें लिखती है। दूसरी तरफ जिम उस रोबोट के पास जाता है और उसे कहता है कि इस बात को अपने तक ही रखना कि उसने अरोरा को जगाया है। वो रोबोट उसे बताता है कि वो एक रोबोट जरूर है पर वो एक जेंटलमैन है और वो उसे कभी नहीं बताएगा। इसके बाद ये दोनों हर रोज यही कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे वो अपनी नींद में जा सके, पर उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। और एक दिन अरोरा उसे कहती है कि अब हमें अपनी किस्मत को, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, उसे अपना लेना चाहिए। और वो धीरे धीरे अपनी उसी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करने लगते हैं। अरोरा और जिम की फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों एक साथ डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं और ड्रिंक भी पीते हैं। अब जिम को अरोरा से प्यार हो जाता है। एक दिन वो छोटी सी मशीन बनाता है और उस मशीन के जरिए अरोरा को मैसेज पहुंचाता है कि वो उसे डेट पर ले जाना चाहता है। अरोरा भी खुशी खुशी हाँ कर देती है और वो उसे लेकर ड्रिंक पीने उस रोबोट के पास जाते हैं और रोबोट उन दोनों की तारीफ करता है। और वहाँ से ड्रिंक करने के बाद वो दोनों डिनर करते हैं और उसके बाद जिम उसे वहाँ ले जाता है जहाँ पर वो सूट होता है जिसे वो पहनकर शिप से बाहर स्पेस में गया था। और वो अरोरा को भी स्पेस की सैर करवाता है और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब कुछ टाइम और गुजर जाता है और अरोरा का बर्थडे आ जाता है। जिम उसके बर्थडे पर बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि आज उसे रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज कर लेगा। वो दोनों ड्रिंक पीने जाते हैं। अरोरा, जिम और रोबोट आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी जिम वॉशरूम में जाता है और वो वहाँ पर अपनी रिंग देख रहा होता है जो वो अरोरा को
पहनाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ड्रिंक पीते हुए अरोरा बोलती है कि एक बेहतरीन बर्थडे ड्रिंक। रोबोट उसे बोलता है कि मुझे 1 साल पहले का आज ही का दिन याद आ रहा है जब जिम आपसे मिलने के लिए बेताब था। अरोरा कहती है कि वो मुझसे मिलने के लिए कैसे बेताब हो सकता है क्योंकि वो तो उसे पहले जानता ही नहीं था। रोबोट उसे बताता है कि जिम कई महीनों तक सोचता रहा कि वो तुम्हें उठाए या नहीं और आखिरकार उसने तुम्हें उठा ही दिया और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बात सुनकर अरोरा शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोबोट ये बात अरोरा को इसलिए बता देता है क्योंकि कुछ देर पहले जिम ने कहा होता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं छुपा। तभी जिम वहाँ आ जाता है। अरोरा उसे पूछती है कि क्या तुमने मुझे जगाया और जिम समझ जाता है कि रोबोट ने उसे सब कुछ बता दिया। जिम बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें जगाया था और वो उसके करीब आने लगता है। अरोरा बोलती है कि दूर रहो मुझसे। अरोरा पूरी तरह से टूट जाती है। यहाँ जिम के साथ उसने अपनी एक नई दुनिया बना ली थी और वो दुनिया एक पल में टूट गई क्योंकि जिम ने उसके साथ बहुत गलत किया होता है। वो चिल्लाकर बोल रही होती है कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है और ये बोलते बोलते वो अपने केबिन में चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जिम बहुत ही परेशान और बहुत ही मायूस हो जाता है। इसके बाद एक लंबा टाइम गुजर जाता है। इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती। एक दिन अरोरा उस जगह जाती है जहाँ जिम ने पेड़ और बहुत छोटे छोटे पेड़ लगाए होते हैं। अरोरा बहुत ही मायूस और परेशान है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ किसी आदमी के बोलने की आवाज आती है और वो उसी पेड़ के पास खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मेरे शिप में ये पेड़ किसने लगाया। अरोरा और जिम वहाँ पर भागते हुए पहुंच जाते हैं। इस आदमी का भी स्लीपिंग चैम्बर खराब हो गया होता है जिसकी वजह से ये भी वक्त से पहले जाग गया होता है। दरअसल ये इस शिप का कैप्टन होता है और ये डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर चेक करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ये अपनी आईडी से हर जगह जा सकता है, सारी चीजें चेक कर सकता है। सारे स्लीपिंग चैम्बर्स चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि जिम और उसका चैम्बर खराब हुआ था लेकिन अरोरा का स्लीपिंग चैम्बर खराब किया गया था और वो जिम से पूछता है कि क्या तुमने उसे जगाया है। जिम बोलता है हाँ। कैप्टन बोलता है कि क्या उसे पता है। जिम बोलता है कि हाँ, उसे पता है। इसके बाद कैप्टन पूरी कोशिश करता है कि वापस सब कुछ ठीक कर ले लेकिन वो एक लंबी नींद के बाद उठा होता है इसीलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और वो सोने चला जाता है। उसी रात शिप की ग्रेविटी भी ऑफ हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ सब कुछ उड़ने लगता है और ग्रेविटी ऑफ होने की वजह से अरोरा की जान जाने वाली होती है क्योंकि उस वक्त वो स्विमिंग पूल में होती है और पूल का सारा पानी हवा में उड़ जाता है और वो उस पानी के अंदर होती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन पानी से बाहर नहीं आ पाती पर तभी ग्रेविटी ऑन हो जाती है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अगले दिन वो सारे फिर से स्पेसशिप चेक करते हैं और चेक करने के बाद पता चलता है कि ये सब 2 साल पहले किसी चीज के टकराने से हुआ था जिसकी वजह से जिम जगा होता है। लेकिन अब खराबी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब जाग जाएंगे और मंजिल पर पहुंचने से पहले इस सब की मौत हो जाएगी। तभी कैप्टन बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और ये देखकर अरोरा और जिम बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी का कंप्यूटर चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद कंप्यूटर उन्हें बताता है कि उसके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। इस बात से जिम और अरोरा बहुत ही परेशान हो जाते हैं और मरने से पहले कैप्टन उन्हें अपनी आईडी देते हैं और बोलते हैं कि इस आईडी से तुम किसी भी रूम में जा सकते हो। ये जो भी खराबी है उसका पता लगाओ और उसे ठीक करो। और कैप्टन इन दोनों से ये भी कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। इसके बाद कैप्टन की मौत हो जाती है। अब तक इन लोगों को काफी सारी चीजों का पता चल चुका है कि स्पेसशिप में कुछ तो खराबी है और ये खराबी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी ये दोनों देखते हैं कि शिप का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा होता है और जब वो उसे अच्छे से चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि शिप में होल हो चुका है और इनके पास एक ही रास्ता होता है कि शिप के बाहर से जाकर इन्हें मेन डोर को खोलना होगा और अंदर बन रही हीट को बाहर निकालना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिप कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा और जो 5000 मुसाफिर और जो क्रू मेंबर्स हैं वो सब मारे जाएंगे। यहाँ की मशीनें भी खराब होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर जो रोबोट होता है वो चीजों को तोड़ने लगता है लेकिन जिम उसकी बैटरी निकालकर उसे ऑफ कर देता है। अब जिम एक फैसला करता है कि वो किसी भी हाल में बाहर से जाके दरवाजे को खोलेगा। हालांकि जिम जानता है कि वो शायद बच ना सके क्योंकि दरवाजा खोलते ही इतनी हीट बाहर आएगी जिससे लोहा भी पिघल जाए। अब वो अपना स्पेस सूट पहनता है और बाहर जाने लगता है। अरोरा उसे बोलती है कि तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हारे बिना मैं शिप पर अकेली नहीं रह सकती और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जिम उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो मेन डोर पर पहुंचता है अरोरा अंदर से स्विच ऑन कर देती है और स्पेसशिप का मेन डोर खुल जाता है और जैसे ही मेन डोर खुलता है उसमें से बहुत ज्यादा हीट आती है पर जिम अपने साथ एक ऐसी मेटल की शील्ड ले गया होता है जिसे आग पिघाल नहीं सकती और वो खुद को उस शील्ड से कवर करता है। जैसे ही सारी आग बाहर निकल जाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। वो बहुत तेज प्रेशर से बाहर की तरफ जाने लगता है और इतनी तेज प्रेशर की वजह से उसकी सेफ्टी बेल्ट टूट जाती है जो उसे शिप से अटैच
अटैच कर रखती है। साथ ही उसके सूट में छेद भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है और वो बेहोश होने लगता है। और अब जिम एक तिनके की तरह स्पेस में उड़ रहा होता है। जिम अरोरा को बताता है कि वो अंदर नहीं आ सकता, उसकी सेफ्टी बेल्ट टूट चुकी है। ये बात सुनते ही अरोरा अपना स्पेस सूट पहनती है और बाहर जाकर उसे अंदर लाने की कोशिश करने लगती है। अब जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाली होती है, तभी अरोरा के जो सूट की बेल्ट होती है वो उसे वापस खींच लेती है और जिम उसे काफी दूर चला जाता है। तभी अचानक जिम की जो बेल्ट होती है, जो टूटी हुई होती है, वो अब अरोरा को दिखाई देती है और वो उस बेल्ट को पकड़ लेती है और उस बेल्ट के सारे जिम को स्पेसशिप के अंदर खींच लेती है। और जब वो उसका सूट उतारती है तो वो देखती है कि उसके चेहरे का हाल बहुत बुरा हो चुका है। अरोरा जिम को डिस्पेंसरी ले जाकर मशीन के अंदर रखती है और जब उसका चेकअप होता है तो मशीन ये बताती है कि ये अब मर चुका है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और मशीन को ऑर्डर देती है कि उसका सारा ट्रीटमेंट एक साथ शुरू कर दिया जाए, पर कंप्यूटर इस बात से मना कर देता है। लेकिन वो कैप्टन की आईडी उसमें डालती है और उसे वो फिर से ऑर्डर देती है। तब कंप्यूटर एक साथ सारे ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और जिम की सांस वापस आ जाती है। ये देखकर अरोरा खुशी से रोने लगती है। उसे इस बात का एहसास होता है कि जब वो शिप में अकेला था तो उस टाइम पर जिम को कैसा फील होता होगा। इसके बाद वो अपने सारे झगड़े खत्म कर देती है और जल्दी जिम भी ठीक हो जाता है। फिर जिम अरोरा को एक जगह ले जाता है जहाँ पर वो एक मशीन बना रहा होता है और वो एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लेता है जिसे इंसान वापस स्लीपिंग मोड में जा सकते हैं। वो अरोरा को बताता है कि अगर तुम चाहो तो वापस लंबी नींद में जा सकती हो, लेकिन अब अरोरा को उससे प्यार हो चुका है और वो कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ये दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं और एक शाम जिम अरोरा को वो रिंग देता है जो वो उसके बर्थडे पर देना चाहता था, लेकिन अरोरा उसे खुशी खुशी पहन लेती है और यहाँ से वो दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वहीं शिप पर अरोरा एक किताब लिख रही होती है जिसमें वो अपने पूरे सफर के दौरान जो जो खतरे आए होते हैं वो सब कुछ लिखती है। धीरे धीरे 88 साल गुजर जाते हैं और अब शिप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है। और जब शिप का क्रू उठता है और वो जैसे ही बाहर आता है तो वो उसी जगह को देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे पेड़ होते हैं, मानो जैसे कोई जंगल हो, और वहाँ के लोग उस किताब को भी पढ़ते हैं जो अरोरा ने लिखी होती है। और उसमें लिखा होता है कि यहाँ जब आप सब लंबी और गहरी नींद में थे तो यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था और हमने पूरी जिंदगी खूबसूरती के साथ यहाँ पर जी ली। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।